सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप सिंह सिविल वॉर रूम एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है लोक संगीत या लोकगीत। ठीक है, तो लोकगीत या लोक संगीत दोस्तों देखो, राजस्थानी अंचल में लोकगीतों की प्रधानता रही है। क्या है कि आज के दौर में तो टीवी, एलईडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो व्यक्ति के मनोरंजन के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन प्राचीन समय में शादी के समारोह पर या बच्चे के जन्म पर या किसी भी अवसर पर जो है महिलाएं जो हैं या पुरुष जो हैं, कभी कभी महिलाएं कभी पुरुष कभी दोनों मिलकर के गीतों के माध्यम से अपना मनोरंजन किया करते थे, जिसे हम लोकगीत कहते हैं। ठीक है, तो लोक साहित्य में जो सबसे लंबा लोकगीत है, मैंने आपको बताया था वो किनका है, जीण माता का। सबसे लंबा जो लोकगीत है, सबसे लंबा लोकगीत वो किनका है, जीण माता का। मैंने आपको पहले ही बता दिया था लोक देवता वाले टॉपिक में। चलिए, अब यहाँ पे हम पहला टॉपिक देख रहे हैं कि लोक संगीत या लोकगीत से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। कोकिला का मतलब होता है जिनका स्वर कोयल के समान है। तो राजस्थान में जो मरुभूमि की कोकिला माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई जो है या जिल्लाह बाई जो है, ये बीकानेर से संबंधित रही हैं, बीकानेर से संबंधित रही हैं और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से 1982 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अल्लाह जिलाबाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। तो पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको क्या देना है, नंबर 4। दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मांड गायकी के लिए 1982 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो महिला कौन थी। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था अल्लाह जिलाबाई को ही मांड गायकी। देखो, मांड गायकी क्या है, जैसलमेर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को प्राचीन समय में मांड क्षेत्र कहते थे, और उस क्षेत्र में जो गायकी शुरू हुई उसे किस नाम से जाना जाता है, मांड गायकी के नाम से जाना जाता है, मांड गायकी। ठीक है, मांड गायकी। इसके अलावा दो गायकी और हैं, लंगा गायकी और मांगणियार गायकी। लंगा गायकी जो है उसमें लंगा जो जनजाति है वो उसे गाती है, और मांगणियार जो गायकी है उसमें मांगणियार जाति जो है गायन करती है। ठीक है, अभी जो वेटरनरी ऑफिसर की जो परीक्षा हुई थी उसमें मांगणियार गायकी से प्रश्न आया था। चलिए, तीसरा जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश। ठीक है, वैसे पधारो म्हारे देश या पधारो नी म्हारे देश ये राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो है आज, या ध्येय वाक्य है। तो केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया था। तो इसका भी आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, तीसरा वाला मांड, क्योंकि ये मांड गायिका थी इसलिए ये कौन सी शैली में गाएंगी, किस राग में गाएंगी, तो मांड राग में ही या मांड शैली में ही इसको गाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि अल्लाह जिलाबाई जो हैं ये तो बीकानेर से हैं, गवरी देवी ये भी बीकानेर से हैं। ठीक है, गवरी देवी आपको दो हैं, गवरी देवी एक तो बीकानेर की हैं और एक पाली की हैं। ठीक है, पाली। ठीक है, तो ये जो गवरी देवी तो दो हैं, तो बीकानेर में भी हैं, और अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की हैं। बन्नो बेगम ये जो हैं ये जोधपुर की हैं। कहाँ से हैं, जोधपुर से। तो ऐसी कौन सी मांड गायिका हैं जो बीकानेर से संबंधित नहीं है, तो आपको क्या जवाब देना है दोस्तों, बन्नो बेगम ऐसी मांड गायिका हैं जो कहाँ से हैं, जोधपुर से। ठीक है, तो ये 4 प्रसिद्ध मांड गायिका हैं, 4 प्रसिद्ध मांड गायिकाओं में से एक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं, पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न क्या कह रहा है, पाँचवा प्रश्न है कि महारी बरसालेरी मूमल हाले नी रे आलेजी रे देख। ठीक है, मारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आलीजे रे देख, यानी कि जो मूमल है, मूमल, उसके लिए ये लोकगीत गाया गया है, और इस लोकगीत का नाम भी क्या है, मूमल है। मूमल कौन थी मैं आपको बता देता हूँ, ये लोद्रवा, जैसलमेर राज्य से पहले लोद्रवा राज्य हुआ करता था, जिस पर भाटी वंश के शासकों का शासन हुआ करता था। ठीक है, कहाँ पे, लोद्रवा राज्य पे। बाद में राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 को
जैसलमेर के किले की नींव डाली थी, ठीक है। और इसका जो है आधा निर्माण उन्होंने राव जैसल ने करवाया था। उससे पहले इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी लोधरवा, जो जैसलमेर के पास है। तो जैसलमेर की एक राजकुमारी थी मूमल, और ये मूमल अपने पिता से थोड़ी नाराज हो गई थी, इसलिए इन्होंने अपना एक अलग से मेडी इन्होंने बना ली। मूमल बात की पक्की थी और भगवान की बड़ी भक्त थी। तो एक महेंद्र नाम का राजकुमार था, और ये महेंद्र नाम का जो राजकुमार था ये उमरकोट से संबंध था, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है अमरकोट या उमरकोट, जहाँ अकबर का भी जन्म हुआ था, ठीक है। तो महेंद्र वहाँ का निवासी था। महेंद्र मूमल से प्रेम करता था और इससे विवाह करना चाहता था। मूमल जो है ये प्रश्न करती थी कि कोई भी अगर इनके लिए शादी का कह सकते हैं शादी के लिए कोई आता था तो उससे प्रश्न करती थी, अगर उसने उसको प्रश्न का जवाब दिया तो ही वह इसकी मेडी के अंदर घुस सकता था, ठीक है। और इनकी जो मूमल की जो मेडी है वो काकनी नदी के किनारे, ध्यान रखना, काकनी नदी है ना जैसलमेर में, उसके किनारे इनकी मेडी थी। तो महेंद्र जो है उन्होंने बहुत लंबे समय तक इनकी कह सकते हैं मूमल की जो प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए थे, बहुत लंबे समय तक। बाद में मूमल और महेंद्र की जो प्रेम कथा है वो फेमस हो गई, और पूरे पश्चिमी राजस्थान में मूमल और महेंद्र के लिए लोकगीत गाए जाने लगे, जिनमें मुख्य जो क्षेत्र रहा वो क्षेत्र रहा जैसलमेर, ठीक है। तो जो पांचवा प्रश्न है, मारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आलेजी रेदेक नामक जो लोकगीत क्षेत्र है वो है कौन सा, जैसलमेर। चलिए छठवां प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमने हल कर लिया है। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, छठवां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। तो सुबटिया लोकगीत क्या है दोस्तों, जो सुआ होता है, सुआ या सुए, इसे तोता को सुआ कहा जाता है, ठीक है। तो तोता को संबोधित करते हुए एक पत्नी अपने पति को याद करती है, पति के विरह में ये लोकगीत गाया जाता है, और ये लोकगीत पत्नी गाती है, ठीक है। और वो पत्नी किसकी होती है, भीलों की। भील पत्नी जो होती है, भील स्त्री जो होती है, वो अपने पति को याद करते हुए सुए, तोता को संबोधित करते हुए सुबटिया नामक लोकगीत को गाती है, ठीक है। तो सुबटिया लोकगीत किनका हुआ, भील स्त्री इसको गाती है। चलिए आगे चलते हैं, सातवां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न कह रहा है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो दोस्तों पूरे राजस्थान में जो सबसे फेमस ऐसा लोकगीत जो स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो है हम सीढ़ो, हम सीढ़ो, ठीक है। ऐसे हम सफ़र, ऐसे याद रखना, हम सफ़र कौन होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, इसलिए हम सीढ़ो, हम सफ़र हम जो हैं वो हम सीढ़ो लोकगीत को गाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो सातवें प्रश्न का जवाब क्या होगा वो है हम सीढ़ो। आगे देखते हैं आठवें प्रश्न को कि आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवें प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो आठवां प्रश्न जो है वो है हमारा कि लांगुरिया लोकगीत संबंधित है, ठीक है, लांगुरिया लोकगीत संबंधित है। तो लांगुरिया क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो लोक देवी हैं नाम है कैला देवी, उन कैला देवी जी के लिए एक लोकगीत गाया जाता है जिसे हम लांगुरिया बोलते हैं, और इस लोकगीत को मुख्य रूप से मीणा और गुर्जर जाति के लोग गाते हैं, ठीक है, जो इनके विशेष आराध्य हैं कैला देवी के। कैला देवी कौन थी, तो ये कृष्ण भगवान की बहन थी, कृष्ण की बहन, कृष्ण की बहन कौन थी, कैला देवी। तो कृष्ण भगवान जो हैं उन्हें लांगुरिया कहा जाता है, कृष्ण भगवान को क्या कहा जाता है, लांगुरिया कहा जाता है। तो लांगुरिया गीत किनके लिए गाए जाते हैं, कैला देवी के लिए गाए जाते हैं, मुख्य रूप से मीणा गुर्जर लोग गाते हैं, ठीक है। कृष्ण की बहन थी कैला देवी, और जो लांगुरिया हैं वो कृष्ण को माना जाता है। लांगुरिया कौन थे, कृष्ण थे, ठीक है। तो इनके लिए लांगुरिया गीत हमारे राजस्थान में गाए जाते हैं। और ये कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं, अगर इस तरह से प्रश्न आपको करता है तो आपको क्या जवाब देना है, करौली क्षेत्र में, ठीक है। करौली क्षेत्र में मुख्य रूप से लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। वैसे तो बहुत दूर तक इनकी मान्यता है, लेकिन करौली क्षेत्र में मुख्य रूप से लोकगीत गाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो नवा प्रश्न है कि लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है। तो आपको इसमें भी जवाब क्या देना है, कैला देवी, कैला देवी के मंदिर में ही लांगुरिया लोकगीत गाया जाता है। तो जो आठवां प्रश्न है लांगुरिया लोकगीत, जिसमें मैंने पूछा था, आपको बता दिया मैंने सारा लांगुरिया लोकगीत क्या है, ठीक है। तो लांगुरिया लोकगीत किसकी भक्ति में गाया जाता है, कैला देवी की भक्ति में, इसलिए ये एक कैसा गीत हुआ, भक्ति गीत हुआ। कैसा गीत है, भक्ति गीत है, ठीक है। इसी तरह जो नवा प्रश्न है वो कह रहा है कि लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था कैला देवी के मंदिर में लांगुरिया जो लोकगीत है वो गाया जाता है। किनके लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण की बहन मानी जाती है कैला देवी,
अगला जो प्रश्न है 10वां वो हम देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि पावड़ा गीत कब गाया जाता है। देखो दोस्तों, एक पीवड़ा और है पीवड़ा। पीवड़ा एक सांप होता है जो जैसलमेर क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है पावड़ा, पावड़ा गीत क्या है। तो आपको मैं बता दूं पावड़ा क्या है। जैसे किसी की नई शादी होती है, नया विवाह, नई शादी होती है, तो नई शादी होने के बाद जब पहली बार वर, ठीक है, या मैं कह सकता हूं जमाई, जब अपने ससुराल जाता है और ससुराल जाता है तो वह जब पहली बार खाना खाता है, तो खाना खाने के बाद जो महिलाएं होती हैं वो रात के समय या खाना खाने के तुरंत बाद गीत गाती हैं। उन गीतों को क्या कहा जाता है? पावड़ा गीत। तो इसमें पहला ऑप्शन देख लीजिए, बेटी की विदाई पर, तो नहीं, बेटी की विदाई पर नहीं गाया जाता। दूसरा है ससुराल में जवाई के आगमन पर। तीसरा ऑप्शन है ब्याही जी के आगमन पर। ब्याही जी यानी कि कौन? वो लड़की जिसकी शादी हुई है, ठीक है, उसके आगमन पर तो नहीं होता, उसके आगमन पर। पुत्र पैदा होने पर तो तब भी नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही जवाब देना है? नंबर 2, यानी कि ससुराल में जब जवाई आता है तो उसके आगमन पर पावड़ा गीत गाया जाता है। ठीक है वो दोस्तों, अब हम 11वां प्रश्न हल कर लेते हैं कि 11वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखें दोस्तों, 11वां प्रश्न कह रहा है कि राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों ध्यान रखें, राग मंजरी और रागमाला, इसके अलावा सद्राग या सद्रांग चंद्रोदय, एक ये लोकगीत और है, सॉरी, ये एक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ है जो किसने लिखा था? पुंडरीक विट्ठल ने। ये पुंडरीक विट्ठल कहाँ से थे? ये मैसूर के निवासी थे। मैसूर यानी कि कर्नाटक। कहाँ के निवासी थे? मैसूर के निवासी थे। जो मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और इन्होंने क्या किया? उत्तर भारत की गायन शैली और दक्षिण भारत की गायन शैली, इन दोनों को जो है विशेष रूप से अध्ययन किया, और इन दोनों को अध्ययन करने के बाद सद्रांग चंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखा था। साथ में इन्होंने रागमंजरी और रागमाला जैसे ग्रंथ भी लिखे थे। और बाद में पुंडरीक विट्ठल जो है बुरहानपुर आए। बुरहानपुर कहाँ पे पड़ता है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से लगते हुए हिस्से में पड़ता है बुरहानपुर। और इस बुरहानपुर में इनकी जो भेंट है वो मानसिंह से हुई। मानसिंह कौन थे? जयपुर के राजा मानसिंह, जो अकबर के दरबारी थे, जिन्हें फरजंद कहा जाता था। तो मानसिंह से इनकी मुलाकात हुई। मानसिंह ने इनको अपने दरबार में जगह दी। तो पुंडरीक विट्ठल मानसिंह के दरबारी कवि थे, जिन्होंने रागमंजरी और रागमाला जैसे ग्रंथ लिखे। साथ ही मैसूर के निवासी थे, ब्राह्मण थे पुंडरीक विट्ठल, और इन्होंने उत्तर भारतीय गायन शैली और संगीत ग्रंथों का अध्ययन किया। और उसके बाद सद्रांग चंद्रोदय नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा था। ये भी पूछा जा सकता है कि सद्रांग चंद्रोदय जो है वो संगीत से संबंधित है, और उत्तर दक्षिणी दोनों शैलियों को मिलाकर, दोनों संगीत को मिलाकर किसने लिखा था? तो पुंडरीक विट्ठल ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, चलिए 12वां प्रश्न हल करते हैं। बारहवां जो प्रश्न कह रहा है वो है मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं। कि यानी कि जो मरुभूमि में जो लोकगीत गाए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं, यानी कि लोगों के मन में कैसे भाव होते हैं जब वो लोकगीतों को गाते हैं। तो पहला है उमंग, तो बिल्कुल जब व्यक्ति उत्साह में होता है तो भी लोकगीत गाता है, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में भी उस तरह के गाए जाते हैं, मरुभूमि में भी गाए जाते हैं। इसी तरह वियोग में भी वहाँ पे लोकगीत मिलते हैं आपके। इसी तरह हृदय की पीड़ा, यानी कि आप व्यक्ति जब परेशानी में होता है तब भी लोकगीत गाता है। और चौथा ऑप्शन है समस्त वर्णित विकल्प, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि समस्त वर्णित विकल्पों की स्थिति में व्यक्ति जो है मरुभूमि में लोकगीत गाता है। कि यानी कि मरुभूमि में गाए जाने वाले लोकगीत सभी भावनाओं से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगला जो हम प्रश्न है उसका देखते हैं। 13वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न कह रहा है कि महाराणा कुंभा के परिवार में रमाबाई, ठीक है, रमाबाई जिनको क्या कहा जाता था? वागीश्वरी कहा जाता था, बहुमान का प्रयोग हुआ है का संबंध है। कि यानी कि रमाबाई जो हैं, रमाबाई के लिए क्या कहा जाता है? वागीश्वरी नामक बहुमान उपयोग किया जाता है। तो उसका संबंध किससे है? तो आपको पता है रमाबाई प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी। खुद महाराणा कुंभा जो थे वो भी वीणा वादक थे, यानी कि वो भी संगीत में बड़ी आस्था रखते थे। और इन्होंने, महाराणा कुंभा ने भी संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे जो संगीत से संबंध रखते थे। ठीक है, तो महाराणा कुंभा भी
संगीत से इंटरेस्ट रखते थे, उनकी बेटी रमाबाई भी संगीत से इंटरेस्ट रखती थी। अच्छा, रमाबाई से एक प्रश्न यहाँ पे मैं और बता देता हूँ कि रमाबाई से एक प्रश्न इस तरह आ जाता है, श्रृंगार चवरी, चित्तौड़गढ़ किले में एक जगह है श्रृंगार चवरी, और श्रृंगार चवरी का जो निर्माण था वो 1440 से 1448 के बीच इसका निर्माण हुआ था श्रृंगार चवरी का। और रमाबाई के विवाह का ये मंडप हुआ करता था, और रमाबाई के विवाह के मंडप के बाद जो है इसे एक मंदिर का रूप दिया गया। वर्तमान में ये मंदिर है, और इस मंदिर को वेलका नामक व्यक्ति ने बनाया था। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जो है लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया था, जो किससे संबंधित था, रमाबाई से संबंधित था। रमाबाई जो कुंभा की पुत्री थी, जिन्हें वागीश्वरी कहा जाता है, संगीत में बड़ा इंटरेस्ट रखती थी, प्रसिद्ध कुशल संगीतकार थी। ठीक है, वागीश्वरी शब्द वैसे सरस्वती माता के लिए आता है। वागीश्वरी, वाक प्लस ईश्वर, यानी कि जिनके कंठ में क्या बैठा है, ईश्वर बैठा है। ठीक है, तो श्रृंगार चवरी जो है इनके विवाह का मंडप था, जिसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच हुआ, जिसका निर्माण वेलका ने किया। वर्तमान में श्रृंगार चवरी एक मंदिर के रूप में स्थित है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये 13 क्वेश्चंस जो हैं ये इस संगीत और जो है गीत, लोकगीत जो टॉपिक है इससे संबंधित थे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अगले टॉपिक्स को पढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।